सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 देखने जा रहे हैं हम लोग। तो 1.3 देखने का मतलब क्या है कि हमारा 1.1 कंप्लीट हो चुका है, 1.2 कंप्लीट हो चुका है और अब हम क्या देखने जा रहे हैं, 1.3 देखने जा रहे हैं। आप लोग 1.1, 1.2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए। एक क्वेश्चन बताए हम लोग, क्योंकि बेस इज पावर, हम लोग का बेस जो है वो पावर है, कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का पावर है। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा तो कोई भी मैथ आप लोगों को मिलेगा, आप लोग उसको आराम से बना सकते हो। बोलेंगे वाह क्या समीर सर बताए हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि हम लोग एग्जाम में लेके चल रहे हैं क्या, 80 आउट ऑफ 80 में 80 आएगा ही। आप सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट रहिए, एक क्वेश्चन भी समीर सर का वादा है छूटने नहीं देंगे हम, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम क्या बोल रहा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बोल रहा प्रूव करो √5 इरेशनल है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे इसको? प्रूव करने के लिए हम बोले ना, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो पावर है। तो कॉन्सेप्ट से जानने के लिए हमको को प्राइम जानना पड़ेगा। पहले क्या जानना पड़ेगा, को प्राइम, को PRIME, को प्राइम, जो कि पहले ही बताया जा चुका आप लोगों को प्राइम क्या होता है। तो क्या होता है, नो COMMON, कॉमन, FACT फैक्टर, अदर OTH अदर देन 1। मतलब क्या, अदर देन 1 मतलब क्या, HCF जो है हमारा इक्वल टू 1 आएगा। को प्राइम नंबर अच्छा समझिए क्या होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होता है, ठीक है। अब बोलिए नहीं समझना है तो और दूसरे तरीके से समझाने का तरीका है मेरे पास, बहुत तरीका समझाने के मेरे पास, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू 1। अब HCF आप निकालने सीख चुके हैं, पहले वाले क्लास में हम HCF LCM निकालना बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाएं आप लोगों को, आप जाके देख सकते हैं वो लेक्चर, ठीक है। तो क्या है, HCF 1 आना चाहिए। तो किसका HCF 1 आएगा, हम लोग को प्राइम वाले 2 नंबर होना चाहिए। जैसे 3, 5 हो गया, इसका देखिए 3 जो है डिवाइड होगा सिर्फ 3 से ही होगा, 5 जो डिवाइड है वो सिर्फ 5 से होगा। जैसे 2, 3 भी क्या है, 2 जो डिवाइड होगा सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। 3 जो है किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, ये सारा क्या है, पेयर। ये सारा पेयर क्या हमारा को प्राइम है। अच्छा समझ लीजिए, को प्राइम क्या होता है, जो जिसका अगर हम बोलेंगे एलसीएम निकालिए इसका, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 1, इसका एलसीएम क्या आएगा 1, इसका एलसीएम क्या आएगा 1, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ने HCF क्या बोले, HCF सॉरी एलसीएम ने, एलसीएम को इनटू कर देंगे 15 आ जाएगा। तो HCF क्या आएगा, सबका HCF 1 आएगा। तो इससे भी हम समझ गए जिसका HCF 1 आए वो हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा 3, 5। तो अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को कि को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम आप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर बोला है, ठीक है। तो जैसे कि हम अब कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए जैसे हम बोलेंगे कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए कोई भी चीज को बोलेंगे न और उसको बोलेंगे हाँ यही है, मतलब बोलेंगे सूरज ईस्ट से निकलता है। हम लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोग नहीं मान रहे हैं कि सूरज ईस्ट से निकलता है। सबसे पहले सुनिए, बोलेंगे कि अच्छा छोड़िए, दूसरा एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे आपका नाम सुरेश है, तब बोलिएगा कि नहीं मेरा नाम सुरेश नहीं है। तो बोलिएगा कि मेरा नाम सुरेश नहीं है, फिर लंबा चौड़ा कहानी बना के फिर बोलिएगा हाँ मेरा नाम सुरेश ही है। मतलब पहले नहीं लेंगे, जो पूछ रहा है इरेशनल, तो हम लोग रेशनल नंबर लेके बनाएंगे और रेशनल नंबर लेके बनाते बनाते प्रूव हो जाएगा कि नहीं ये तो इरेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेंगे। जैसे बोलेंगे आपका नाम ये है, बोलेगा ना मेरा नाम ये नहीं है, फिर आगे बोलेगा हाँ मेरा नाम यही है। तो मतलब हमको पहले नहीं लेके चलेंगे और उसको लेके आएंगे सही में से, पहले रॉन्ग लेके जाएंगे फिर बोलेंगे हाँ यही सही है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो ये बोला है इरेशनल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम √5 इज RATIONA रेशनल नंबर।
अब हम लोग मान लिए रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर, बोला इरेशनल नंबर प्रूव करने। अब बोलेंगे सभी से तो रेशनल मांग रहे, बोल रहे इरेशनल प्रूव करने, तो हम क्या बोले पहले रेशनल दिखाते दिखाते बोलेंगे नहीं ये इरेशनल है, ठीक है। तो रेशनल मांगे, तो आप लोग रेशनल नंबर जानते हैं, रेशनल नंबर किसका फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर मान लिए तो क्या बोलेंगे, अंडर रूट 5 = A/B। अब आप लोग पता है रेशनल नंबर जो होता है A/B का फॉर्म में होता है, तो A/B का फॉर्म में लिख लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर WH यानी वेयर A एंड B आर को प्राइम, PRI में प्राइम नंबर एंड B = नॉट 0। तो हम लोग यहाँ क्या मान लिए, A और B है जो हमारा को प्राइम नंबर है और B = नॉट 0, इसलिए हम आप लोगों को को प्राइम नंबर बताएं अभी, ठीक है। तो A B को प्राइम नंबर मतलब ये 3 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 6 है, मतलब दोनों क्या होगा, दोनों का HCF 1 आएगा और क्या है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो ये हमारा मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे = A/B का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे SQUARING स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये रूट कट जाएगा तो रूट 5 आ गया, सॉरी रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 आ गया यहाँ मेरा A² = B² यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5B² = A² हो जाएगा, 5B² = A² हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5B² = A² मेरा हुआ है, तो हम यहाँ पे B² रहने देंगे, A² = 5 आ जाएगा, A² = 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A is divisible by 5, A is divisible by 5, therefore A² is divisible by 5, therefore A is also divisible by 5। तो यहाँ अच्छा समझिए क्या बोले हम, यहाँ पे क्या बोले 5A², B² यही रह जाएगा तो A² के नीचे 5 चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है A² इज डिविजिबल बाय 5, मतलब A² जो है डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप ही बोलिए कि अगर 5 का स्क्वायर है और यहाँ 5 है, बोल रहा है ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 25/5 बोल रहा है कि 25 जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 5 क्या 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे बोला गया अगर A² डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका मतलब क्या कि A भी डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। तो स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग समझ में आ गया, तो यहाँ पे ये हम लोग का ये मेन चीज है, ठीक है। इसी तरह इतना आप लोग समझ में आ गया, अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसी तरह अच्छा समझिए, इसको हमको समझ में आ गया। देखिए क्या बोले, सबसे पहले इसको हम क्या लिए, इरेशनल था, हमको इरेशनल प्रूव करना था, हम क्या ले लिए, रेशनल ले लिए। अब जानते हैं कि सर बताए हैं कि रेशनल नंबर A/B का फॉर्म में रहता है, तो रूट 5 को हम रेशनल माने हैं तो A/B का फॉर्म में दिखाएंगे, और AB जो है मेरा को प्राइम है, मतलब अलग अलग होगा, मतलब ये अगर 2 से कट रहा है तो ये 3 से कटेगा, दोनों एक नंबर से डिवाइड कभी नहीं होगा। हम बोले ना 3 4 क्या एक नंबर से दोनों डिवाइड होगा, नहीं होगा, उसी को ना हम लोग बोलते हैं
कोप्राइम, तो कोप्राइम मान लिए हम लोग। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर यहीं रह जाएगा, 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि ए भी जो है हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। बस ये समझ में आ गया आप लोगों को। बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या लेंगे, एम लेंगे। कितना लेंगे, 5m ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ए की जगह 5m लेंगे, बाकी सब इसी तरह रहेगा। देखिए हम यहाँ पे फिर बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, ए की जगह हम ए ही रहने देते हैं, हम ए रहने देते हैं। ए की जगह हम क्या ले लेंगे, ए की जगह हम क्या ले लेंगे, 5m ले लेंगे। क्या ले लिए, 5m ले लिए। अच्छा से याद रखिएगा, ए की जगह 5m ले लिए हम। अब जब ए की जगह हम 5m ले लिए तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, मेरा हो गया यहाँ पे b स्क्वायर। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो यहाँ पे देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका होगा तो 5b² इज इक्वल टू 25m स्क्वायर हो गया। 5b² इज इक्वल टू 25m स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कर देगा 5 5 जा 25, तो b² इज इक्वल टू क्या हो गया, 5m स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, m स्क्वायर रहने देंगे, तो m स्क्वायर रहने देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा b² डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। सेम प्रोसेस था, सिर्फ क्या किए थे, a की जगह हम क्या बैठा दिए, वेयर a की जगह इज इक्वल टू 5m बैठाएं दूसरा प्रोसेस में। तो इस तरह से आया। इस तरह से लाने का मेरा रीजन क्या था। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, b² डिविजिबल बाई 5। यहाँ पहले ए स्क्वायर था, तो b² जो है हमारा वो डिवाइड है किससे, वो डिवाइड है 5 से। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, b² इज डिविजिबल बाई 5। अब b² डिवाइड हो रहा है 5 से, तो उसी तरह a² जो डिवाइड हो रहा था 5 से, तो a भी डिवाइड हो रहा था 5 से, तो b² जब डिवाइड हो रहा है 5 से तो b भी ना डिवाइड होगा 5 से। यहाँ से b कर देंगे, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पे हमको समझ में आया क्या, बहुत बड़ा चीज यहाँ पे हमको समझ में आया। क्या समझ में आया कि a इज DIVISI डिविजिबल बाई 5 and b is also DIVISIBL डिविजिबल बाई 5। अब देखिए यहाँ पे दो कंफ्यूजन मेरा निकला। ए हम इसलिए लिए थे, a बाई बी इसलिए लिए थे क्योंकि a जो है हमको दिखाना था, a जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, फिर हमको दिखाना था b जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, तो हम दोनों दिखा दिए। a और b जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, मतलब a और b दोनों एक नंबर से डिवाइड हो रहा है। बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे, a और b दोनों डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। दोनों जब डिवाइड हो रहा है 5 से बाबू लोग, तो a b जब दोनों डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ये हमारा कोप्राइम कैसे हो सकता है। क्या ये कोप्राइम हो सकता है, बोले थे कोप्राइम जो है एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा। a और b को हम कोप्राइम माने थे, लेकिन यहाँ क्या है, a डिवाइड हो जा रहा है 5 से और b भी डिवाइड हो जा रहा है 5 से, तो जो दोनों डिवाइड हो रहा है 5 से, मतलब a और b क्या है, कोप्राइम नहीं है। जब a और b कोप्राइम नहीं है तो 5 को हम क्या मान के लेके चले थे, रेशनल नंबर मान के चले थे, और a और b को क्या माने थे, कोप्राइम माने थे। जब a और b मेरा कोप्राइम है ही नहीं तो √5 जो है वो रेशनल हो ही नहीं सकता। वो क्या है, वो हमारा इरेशनल है। तो यहाँ पे हम कहानी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी कंक्लूड दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे, VCONCLUD कंक्लूड दैट 5 इज ए COMM कॉमन FACTY फैक्टर A and B। तो आप लोग बुक में देख
देख के लिख लीजिएगा। यहाँ तक आपका आंसर जो था कॉन्सेप्ट का बता दिए। क्या लिखे हम लोग जाने कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है ए बी का। तो जब कॉमन फैक्टर है ए बी का, बट दिस कंट्रडिक्ट आवर सपोजिशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हेंस √5 इज इरेशनल। ए एंड बी जो है वो को प्राइम नहीं था, इसलिए √5 जो हमारा क्या है, √5 जो हमारा इरेशनल है। इसी तरह हम लोग ये आप लोग समझ में आ गया, जो पहला था बस उसको सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ए को सिर्फ हम 5m बना देंगे, जो बनाए थे जो वो ए को सिर्फ हम 5m बना देंगे, बस मेरा सेम प्रोसेस रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए √2, √3, √7, √11, तो सारा इसी तरह बनेगा। अगर आपको ये समझ में आया तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आप लोग ही हमको आगे बढ़ाइएगा, आप लोग ही हमको पूरे इंडिया में घुमाइएगा, आप लोग ही ये वीडियो को पूरा हर जगह वायरल कीजिएगा। तो आई होप हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि ये वीडियो वायरल कीजिए आप लोग, क्योंकि आप ही लोग पे सब कुछ है, ठीक है। आप लोग वायरल कीजिएगा तभी हम वायरल होंगे, नहीं तो एक कोना में छिप के रह जाएंगे। इसलिए ये वीडियो को आप लोग वायरल कीजिए, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ओके।